मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज हम साल के दौरान का 30वां इतवार मना रहे हैं और आज की लितुरिया हमें दावत दे रही है कि हम यीशु मसीह की इस बात पर गौर करें जिसमें वो कहता है कि तू अपने खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल से प्यार कर और अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। मसीह में मेरे अजीजों, आज की जो पहली तलावत है वो खरूज की किताब से ली गई है। खरूज की किताब उसके 22वें बाब में से ली गई है और इसमें हम यीशु मसीह, इसमें हम खुदावंद खुदा जो पाक यहोवा है वो अपने लोगों को हजरत मूसा के जरिए से उनकी रहनुमाई करता है और उन्हें अपने अहकाम बख्शता है। और वो जो हम अमूमन मसीही तालीम में भी पढ़ते हैं 10 अहकाम, ये अहकाम उन्हीं की तफसीर है कि तू अपने हमसाए को प्यार कर, ये कि तू बेवा और यतीम को मत सता, और ये कि तू जब मुफलिस को कर्ज दे तो उससे सूदखोर की मानंद मत बन। मसीह में मेरे अजीजों, चाहिए कि हम भी उन अहकाम को जो खुदावंद खुदा ने बनी इसराइल को दिए, हम भी उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं, क्योंकि बनी इसराइल को खुदा ने इसलिए मिस्र में बुलाया कनान की सरजमीन से कि वो हजरत यूसुफ के साथ मिलकर वहां पर उस सरजमीन में रहकर वो खुदावंद खुदा के अहकाम के मुताबिक कौम बने और जिंदगी गुजारे। और एक वक्त पर खुदावंद ने हजरत मूसा के क़ियादत में उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाला और वादा के सरजमीन की तरफ ले गया। उन्हें गुलामी से निकाला, बहरा कुलजम को पार लगाया और बिला आखिर उन्हें कोई सीना पर खुदा ने अपने अहकाम और अपनी कज़ाएं बख्शी और फिर उन्हें वादा के सरजमीन तक ले गया। हमें भी ये दावत दी जा रही है आज के कलाम के वसातत से कि हम भी अपने खुदावंद खुदा को प्यार करें और अपने खुदावंद खुदा के साथ साथ हम अपने पड़ोसी को भी प्यार करें। मेरा और आपका हर वही पड़ोसी है जो कि हमारा ज़रूरतमंद है। आज की दूसरी तलावत पौलुस रसूल के पहले खत तस्सलुनीकियों के नाम से ली गई है। उसमें भी पौलुस रसूल यीशु मसीह का वास्ता देकर मोहब्बत में और खैरात में अमली तौर पर उसको अपनी ज़िंदगियों में ढालने और अच्छे मसीही बनने की बात करता है कि किस तरह से हम अच्छे मसीही होते हुए यीशु मसीह की तालीमात और उसके अहकाम पर चलकर एक वाकई बपतिस्माई कौम बने। आज की अंजील मुकद्दस जो कि मत्ती की अंजील से ली गई है उसके 22वें बाब में, इसमें भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह को अक्सर फकीयों और फरीसियों और सदूकियों का सामना करना पड़ता था। आज की अंजील मुकद्दस में भी यीशु यही कुछ इसी अमल से गुजर रहा है और उन्होंने यीशु से ये सवाल किया कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है, और यीशु उन्हें जवाब देता है और जवाब भी उन्हें बिल्कुल एक्यूरेट देता है कि सबसे पहला हुक्म यह है कि तू अपने खुदावंद को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल से प्यार कर, और दूसरा जो इसकी मानद है कि तू अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार कर। ये 2 अहकाम हैं जिनमें यीशु पूरी अपनी जो है शरीयत, मूसवी शरीयत, उसको बयान करता है। मसीह में मेरे अजीजों, ये 2 अहकाम नहीं बल्कि एक ही हुक्म है जिसके 2 हिस्से हैं। ना सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ खुदा को प्यार करते हैं अपने सारे दिल और जान से, लेकिन पड़ोसी को हम जो है उसे दरगुजर करें या पड़ोसी की परवाह ना करें। तो पड़ोसी की मोहब्बत करना, उसे प्यार करना, यसरे मुकद्दस लूका की अंजील में नेक सामरी की तमसील देकर इस बात को बयान किया कि मेरा पड़ोसी कौन है। हर वो मोहताज, हर वो ज़रूरतमंद जिसको मेरी ज़रूरत है वो मेरा पड़ोसी है, वो मेरा हमसाया है। मुकद्दसा ट्रीज़ा ऑफ कलकत्ता कहती है कि हमारी मोहब्बत, हमारा अमल, हमारी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो हमसाए के घर से गुजर के होता है। तो मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार करें। यही यीशु का फरमान है। यूहन्ना की अंजील में, यूहन्ना के खतूत में यीशु बार बार कहता है, मुकद्दस यूहन्ना भी कहता है, हमारे लिए खुदा ने हमसे पहले मोहब्बत की है, उसने प्यार किया, अपना अकलौता बेटा हमें बख्श दिया है। जब उसने अपना अकलौता बेटा हमें बख्श दिया है जो हमारी खातिर इंसान बनता है, हमारी निजात की खातिर अपना खून बहाता है, तो हमें भी चाहिए कि हम उसके अहकाम पर अमल करें और उसके एक अहकाम के मुताबिक यीशु के शागिर्द बने। यीशु का शागिर्द बनना
आसान नहीं है। बपतिस्मा के ज़रिए से हम सिर्फ मसीही बुलावे और में ही नहीं बुलाए जाते, बल्कि मसीही बुलावे के साथ साथ हम यीशु के शागिर्द होने के लिए भी बुलाए जाते हैं। और यीशु का शागिर्द वही हो सकता है जो उसके हुक्मों को मानता और उसके हुक्मों पर अमल करता है। यीशु ने कहा कि जो मेरे हुक्मों पर चलता है वो मेरा शागिर्द है। तो चाहिए कि हम यीशु की तालीम के मुताबिक, अनाजील की तालीम के मुताबिक, इनकी अक़दार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और मसीही बुलावे के मुताबिक इस ज़िंदगी को गुजारते हुए हमेशा अपने हमसाये से और दूसरों से यकसा मोहब्बत रखें। यही हमारी ज़िंदगी की, यही हमारी ज़िंदगी की मेरास है और बुलावा भी है। आएँ खुदावंद से ये दुआ चाहें कि वो हमें एक दूसरे से सच्चा प्यार करने की तौफीक दे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।